भाई एक कहानी सुनाऊं, ध्यान से सुनना। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा था और मुझे पता लगा कि मेरा मोबाइल जो है उसका स्टोरेज फुल हो गया और मैं चूतियों की तरह बोले जा रहा हूँ और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। ये हुआ, आधी वीडियो रिकॉर्ड हो गई और आधी वीडियो के बाद रुक गया है, तो मुझे दोबारा ये वीडियो शूट करना पड़ रहा है। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। बट वो वीडियो काफ़ी अच्छा था, लिटरली काफ़ी अच्छा था, मज़ा आया था। हाँ, एक सपना जो सिर्फ एक सपना नहीं था, एक जुनून था। एक ऐसा सपना जो हर एक छोटी जीत और बड़ी हार के बीच जिंदा रहा। ये कहानी है अंशुल जुबली की, एक लड़के की कहानी जो कभी हार से डरा नहीं। एक समय था जब अंशुल जुबली काफी मोटे हुआ करते थे एंड उनका काफी मजाक उड़ाया जाता था। स्कूल में हर लड़का अंशुल जुबली का मजाक उड़ाया करता था और मेरा भी काफी मजाक उड़ाया, मतलब मेरा भी काफी ज्यादा मजाक उड़ाया गया है भाई जिंदगी में, मेरे रंग को लेके। तेरा क्या होगा कालिया। बट उसने कभी हार नहीं मानी, वो बंदा कभी हारा नहीं एंड उसने डिसाइड किया कि वो अपनी जिंदगी में सब कुछ बदल लेगा, इन सब चूतियापों से दूर जाएगा। पहली बार जब उसने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया तो वो सिर्फ अपनी फिटनेस के लिए ज्वाइन किया था। उसका कोई मोटिव नहीं था कि भाई मुझे इंडिया के लिए MMA फाइट्स करनी है या फिर मुझे ये सब करना है, कुछ नहीं था भाई। उसका मजाक उड़ाया गया, लोगों ने मजाक उड़ाया, स्टूडेंट से मजाक उड़ाया, उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया, तो वो बस उसका एक सपना, मतलब एक वो था। उसने उसके ऊपर ये फेंका तो वो गिर गया सफेद कि भाई मुझे फिट होना है। पर कहानी यहाँ तक नहीं रुकी, एक और सपना था, देश के लिए कुछ बड़ा करने का। ये सपना काफी अलग था। एक दिन एक छोटे से जिम में उसकी पहली फाइटिंग क्लास लग गई। किसकी? अपने अंशुल भाई की। पहले दिन तब भाई 10-10 राउंड की फाइट्स और हर बार बंदा टैप आउट कर गया, हर बार वो बंदा हार गया। लेकिन एक चीज जो उसकी चेंज नहीं हुई इतनी हार के बाद, वो थी उसका जुनून। उस दिन घर आते वक्त उसने फैसला किया कि भाई अपन इसी चीज के लिए बना है और यही मेरी कहानी और यही मेरा रास्ता है। एंड जब उसने ये चीज डिसाइड की तो भाई उसे उत्तराखंड से दिल्ली जाना पड़ा। रीजन बिहाइंड दैट कि भाई उत्तराखंड में इतने अच्छे जिम्स नहीं है, MMA जिम्स नहीं है जो उसकी हेल्प कर पाए। तो वो दिल्ली शिफ्ट हुआ, दिल्ली के सबसे अच्छे MMA जिम में उसने ज्वाइन किया। बट एक इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है मालूम है? एक स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो इंडिया के सबसे बेस्ट जिम में था बट इंफ्रास्ट्रक्चर तब पर भी अच्छा नहीं है। उसने इंडिया का सबसे अच्छा बेस्ट जिम ज्वाइन कर लिया। एंड सेकेंड प्रॉब्लम ये आती है पैसा। ये इसके बिना दुनिया नहीं चलती ना। तो पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रही थी बट दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने फिर मैथ्स की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी। और जो वो पैसे कमाया मैथ्स की क्लासेस से, उस पैसों को वो इकट्ठा करके यूज करके फिर उसने अपनी ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया उस जिम में। देखो, अंशुल जुबली ने अपनी ट्रेनिंग कर ली, अपना सब कुछ पाने के लिए अपना सब कुछ खो भी दिया एक तरीके से, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। और उसका UFC में डेब्यू होने से पहले 4 साल तक उसने 13 फाइट्स लड़ी और बहुत ही बढ़िया फाइट्स लड़ी। बंदा हारा ही नहीं, 13 फाइट्स सारी जीता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है MMA फाइट्स की, देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइट। एक MMA फाइट्स होती है जो प्रो लेवल पे होती है, दूसरी होती है एमेच्योर फाइट्स। एमेच्योर फाइट्स आसान नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको एक दिन में 2 से 3 मैच लड़ा देते हैं भाई। यहाँ पे एक मैच लड़ने के बाद लोगों की गांड फट के हाथ में आती है, MMA की बात करें तो। और एक दिन में 2 से 3 फाइट्स लड़ना कोई आसान चीज़ नहीं है। और अगर आप जीतते जाओगे तो भाई दूसरी फाइट्स के लिए तैयार होते जाओ। हार गए तो ठीक है, अगर जीतते जाओगे तो भाई एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी, क्या पता चौथी भी पेल देते हो भाई, भरोसा नहीं है चूतियों का। बट एक फनी बात यह है कि अंशुल जुबली कभी एक फाइट अपनी नहीं भूल पाएंगे। बेंगलोर का ओपन फाइनल था, सबने बोला था कि तू साले नहीं जीतेगा ये फाइट, तेरे अंदर दम नहीं है कि तू ये फाइट जीतेगा। सामने वाला अपोनेंट बहुत ही खतरनाक है। एंड जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना कि जब लोग आपको जज करते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में तो साले कुछ उखाड़े नहीं रहते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है, उनका काम ही है। मैक्सिमम लोग जो 99% जो जनता होती है ना, ओवरऑल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, वो केवल तुम्हें जज करेगी तुम्हारी चीज़ों के लिए, क्योंकि उनकी खुद की औकात नहीं होती है। सेम चीज़ उनके साथ हुई, अंशुल जुबली के साथ। सब बोल रहे थे कि भाई तू ये मैच हारेगा, सामने वाला अपोनेंट बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तू जीत के दिखा भोसड़ी के, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट तू जीत के दिखा। एंड ये चीज़ उन्होंने रॉन्ग प्रूफ कर दी।
दूसरे ही राउंड में सामने वाले की फाड़ के रख दी। और ये मोमेंट था जहाँ पे प्रूफ हो गया कि ये बंदा इसी स्पोर्ट्स के लिए बना है। और ज़िंदगी जब तक आपको एक बार थप्पड़ न मार दे, ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, जाहिर सी बात है। और जैसा कि एक गाना है, जिंदगी कैसी है पहेली, तो ये पहेली यहाँ पे ऐसे बनी कि एक बहुत ही बड़ी फाइट थी फिलीपींस में। अंशुल जुबली ने भाई अपने दोस्त से पैसे उधार लेके वो यहाँ पे गया था अपना सपना पूरा करने के लिए। और उसके पास सिर्फ एक मौका था अपना सपना पूरा करने के लिए। अपने दोस्त से पैसे उधार लिए, पैसे लेके वो गया फिलीपींस से फाइट लड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बकचोदी क्या हुई, बंदा रिंग में रेडी हो रहा है, वार्म अप कर रहा है, मतलब रिंग में आने के लिए, और वहीं पे फाइट कैंसिल। पुलिस की रेड पड़ जाती है भाई, और वो गलत तरीके की रेड नहीं, बट पता नहीं क्यों रेड पड़ जाती है। और भाई जो बंदे का मोराल वहाँ पे गिरा, वो सब कुछ छोड़ के घर वापस आ रहा था, सब कुछ छोड़ के घर वापस आ रहा था। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, जाहिर सी बात है। अगर ये कहानी वहीं खत्म हो जाती तो मैं तुम लोग को अंशुल जुबली की लाइफ स्टोरी के बारे में थोड़े ना बताता। एक कॉल आता है एलन फर्नांडिस के द्वारा, सवाल बस इतना था, तू प्रोफेशनल फाइट के लिए तैयार है, रेडी है? और भाई बिना सोचे अपने अंशुल भाई कूद गए, बोले हाँ बे मैं तैयार हूँ, फाइट दे तू मेरे को, फाइट दे, मैं किसी से भी लड़ जाएगा, कोई डर नहीं है मेरे अंदर, मैं फाड़ के रख देगा सबकी। और भाई पहली फाइट जो थी वो, भाई जो अंशुल जुबली की जो सबसे पहली फाइट थी वो हुई प्रोफेशनल फाइटिंग में, वो हुई संजीत बुधवार के अगेंस्ट। और तुमको नहीं पता ना संजीत कौन है, तो तुम एक बार जाके देख लेना, तुमको पता लग जाएगा कि भाई संजीत कौन है। और भाई सबको लग रहा था कि भाई जैसा पिछली बार वो बेंगलोर वाली फाइट में सबको लग रहा था कि ये हार जाएगा, यहाँ पे भी सबको यही लग रहा था कि मौका तो मिला है बच्चे को, बट बच्चा हार जाएगा, बच्चा हारेगा। लेकिन संजीत के अगेंस्ट जब फाइट हुई तो अंशुल ने सबको रॉन्ग प्रूफ कर दिया। नो डिसरिस्पेक्ट टू संजीत भाई, बट अंशुल ने रॉन्ग प्रूफ कर दिया। और ऐसा भी नहीं कि ऐसे मैच जीता कि भाई कोई क्लीन डिसीजन नहीं था, मैच रिग्ड था, अंशुल को जिताने के लिए हुआ, एकदम क्लीन अनएम्बिगुअस डिसीजन से जीत गए। उसके बाद ये फाइट जीतने के बाद दो और उन्होंने मैट्रिक्स फाइट नाइट जो अपने टाइगर श्रॉफ की है उसमें वो लड़े और दोनों जीते और एक राइजिंग स्टार बन के बाहर निकले। आज अंशुल सिर्फ एक फाइटर नहीं है, वो एक इंस्पिरेशन है इंडियंस के लिए। क्योंकि भाई जिस तरीके की उसने पॉपुलैरिटी गेन की है ना, वो हर कोई इंडिया में गेन नहीं कर पाता। एंड गेन करना उसका बनता भी है, क्योंकि वो बंदे ने काफ़ी मेहनत की है। भले ही वो यूएफसी के अंदर पहला मैच अपना हार गया हो, उसका कार्डियो, उसका स्टैमिना कम था, वो हार गया हो, वो मैच वो डोमिनेट कर रहा था, डोमिनेट करते करते पता नहीं क्या वो अचानक से कि वो मैच हार गया। बट द थिंग इज अंशुल जुबली अपना कमबैक करेंगे UFC 312 में, और तुम लोग देखना। और अगर तुमको लगता है कि मैं रॉन्ग हूँ तो मिलेंगे हम लोग UFC 312 के बाद मिलते हैं। और अगर ये वीडियो तुम लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत मेहनत कर रहा है। मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उससे ठीक होके आया। और जो मैंने सबसे पहली चीज़ की वो मैंने की कि मैं तुम लोग को एक धमाकेदार वीडियो दूँ। एंड जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हर हफ्ते एक वीडियो लाऊंगा, बट क्या करें, हेल्थ ख़राब हो जा रही है। रेगुलरिटी में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट पूरा ट्राई है कि आ जाए, बट वो आ नहीं रही है। सो सपोर्ट करो। मैं अगर मेरी लाइफ में बकचोदियाँ ना चले तो मैं रेगुलर हो जाऊँ। और मिलते तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। आपके सपोर्ट रहा तो जय हिंद, जय भारत।